ओम। आज का प्रातः क्लास है 29 अक्टूबर 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हुए हो राजयोग सीखने के लिए, और गीता है सहज राजयोग सीखने का पुस्तक। अभी तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी बुद्धि में ये आता है कि बरोबर ये तो बड़ी भारी भूल हुई है भारत के विद्वानों आदि की, जो भगवान को नहीं जानते हैं। गीता पढ़ते तो हैं, सुनते सुनाते तो हैं, परंतु भगवान कौन है और गीता किस धर्म का शास्त्र है, वो धर्म किसने स्थापन किया, ये जानते ही नहीं। जरूर धर्म स्थापक एक ही होगा, जिसने गीता का आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। और बड़े से बड़ी भूल भी इस शास्त्र में ही है। बड़े बड़े विद्वान आचार्य आदि बात को नहीं जानते हैं। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उनको दूसरे धर्म का पता ही नहीं हो सकता। हर एक को अपने अपने धर्म का पता होता है। अभी बाप आकर के समझाते हैं सहज राजयोग मैंने ही तुमको सिखाया था, और इस संगम युग पर ही सिखाया था। अभी तुम समझते हो गीता जो हम पढ़ते थे वो गीता तो बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि नाम ही गलत डाल दिया है, श्री कृष्ण भगवान वाद। अब बाप भगवान के बदली नाम उसका रख दिया जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शास्त्रों में दिखाते भी हैं कृष्ण का जन्म और कृष्ण की मौत। ये तो सभी जानते हैं, सभी धर्म वाले जानते हैं कि गीता सर्वोत्तम शास्त्र है और आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। स्वर्ग हेवन स्थापना का धर्म शास्त्र गीता ही है, और भगवान की गाई हुई गीता है। एक गीता में ही लिखा हुआ है भगवान वाच। तो भगवान अलग है, देवताएं अलग हैं। भगवान को सूर्य की उपाधि दी जाती है, सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता। कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण कहते हैं, देवताएं कलाओं में बांधे जाते हैं। वो श्री कृष्ण अपने बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ही होगा। पहले सतयुग में था, अभी कलयुग में कहेंगे। पुनर्जन्म तो जरूर लिए होंगे, तो 84 जन्मों में आ गया ना। तो जो जन्म मरण के चक्र में आ गया वो तो सब भूल जाता होगा।
वो गीता कैसे सुनावेगा? उसने तो आगे जन्म में ये नाले सुन करके दूसरे जन्म अर्थात सतयुग में कृष्ण का पद पाया, वो फिर गीता कैसे सुनावेगा? तो ये है बड़ी ते बड़ी भारी भूल। अभी तुम बच्चों को ऐलान निकालना पड़े। जो भी बुजुर्ग सयाने बच्चे हैं जिन्होंने गीता का अच्छा अभ्यास किया हुआ है, वो ऐलान निकालें, बतावें ये तो इस जन्म की बात है। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है और हम देवता बन रहे हैं। ये है नर से नारायण बनाने का युग। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है, तो झूठ बतलाते हैं कृष्ण भगवानवाद, और बात बड़ी सहज है, परंतु बच्चों में अभी इतना बल नहीं है जो दुनिया वालों को चैलेंज कर सकें। जो भी बड़े बड़े शास्त्रों के आचार्य हैं, किसी को भी पता नहीं है। श्री कृष्ण को तो कभी कोई पतित पावन नहीं कह सकते। अभी तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझ मिलती है। कृष्ण का तो टाइटल ही है श्याम सुंदर, अर्थात काला भी बनता है गोरा भी बनता है। वो कैसे पावन बनावेगा जो खुद काला बनता है? उसे पतित पावन नहीं कह सकते। बड़े बड़े महारथी बड़े बड़े म्यूजियम आदि खोल निमंत्रण दे करके समझाते, परंतु ये सवाल कोई से डायरेक्ट पूछो, क्योंकि ये ही जबरदस्त भूल हुई है। इस बात पर ध्यान खिंचवाने की ताकत नहीं रही है। बात तो बड़ी सहज है। गीता का भगवान कृष्ण को नहीं कहा जा सकता, भगवान तो भगवान को ही कहा जा सकता है, और वो भगवान तो निराकार है। उस निराकार का नाम शिव है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। उनका अपना शरीर होता ही नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। उनके कर्मों का लोखा जोखा बनता ही नहीं। नाम कहते हैं शिव। एक ही नाम ऐसा है जो आत्मा के ऊपर नाम है, बाकी तो सभी के शरीरों के ऊपर नाम पड़ते हैं। फिर भी नाम शिव है तो नाम रूप से न्यारा कैसे कहेंगे? नाम तो काम के आधार पर पड़ता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जरूर कल्याण के ही काम किए होंगे। तो देखो गीता में ऐसी भूल कोई अनारी ही कर सकता है, परंतु तुम बच्चे ऐसे चैलेंज देते नहीं हो। न कोई बच्चे ऐसी ताकत रखते जो कोई भी से भी जाकर के पूछो कि ये बताओ तो सही, हम भगवान किसको कहें? भगवान तो एक होता है, कभी राम भगवान, कभी कृष्ण भगवान, कभी शंकर भगवान, ढेर के ढेर भगवान हो गए। अरे गॉड को तो कहा ही जाता है ट्रुथ, वो तो सत्य है और सत्य एक ही होता है।
वो है निराकारी शिव। बाकी तो सभी साकारी देवताएं, जिनको मनुष्य पूजते हैं। देवताओं को देवताएं नहीं पूजते। देवताएं तो पवित्र होते हैं, उनको पूजने की दरकार ही नहीं। मनुष्य पतित बनते हैं तो पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। सबसे जास्ती पूजा शिव की करते हैं। जरूर सबसे जास्ती पावन होगा, कहते भी हैं एवर प्योर। तो अब बताओ कि भगवान किसको कहे? मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत बड़ी हो गई। रामानुसार फिर भी ये भूल होगी, और सारे विश्व में एक ही बड़े से बड़ी भूल है। और बाप कहते हैं ये जरा सी भूल है। भारतवासी अपने देवी देवता धर्म को ही नहीं जानते। उनको ये पता ही नहीं है कि देवता धर्म किसने स्थापन किया। और तो सभी को अपने अपने धर्म का पता है, परंतु ये बातें बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते कि आखिरी भगवान किसको कहा जाए। कृष्ण तो देहधारी है, जिसकी देह में बुद्धि धरी हुई हो उसे देहधारी कहा जाता है। उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? अभी तुम बच्चे समझते हो, ये बहुत भारी भूल हो गई है। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, मैं एक ही सदैव निराकार हूं, विदेही हूं। तो देह के सभी संबंध छोड़, सभी धर्मों को छोड़ अपन को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। ये ज्ञान तुमको और कहां भी नहीं मिल सकता। आजकल सेवा के लिए स्त्रियों की सभाएं बहुत होती रहती हैं, परंतु उनको क्या सेवा करनी चाहिए ये तो जानते ही नहीं। बाप ने समझाया है, भारत के रहने वालों की ही देखो कितनी दुर्गति हुई है। भारत के लिए ही स्वर्ग और भारत के लिए ही नरक गाया जाता है, परंतु ये बात कोई जानते नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। 29-10-68 की वाणी का दूसरा पेज, लंबा चौड़ा गपोड़ा लगाई दिया है। कल्प लाखों वर्ष का है, तो ये बात बुद्धि में आनी चाहिए। कैसे हम अपनी कॉन्फ्रेंस बुला करके चैलेंज करें, तुम्हारी विजय इसी बात में होनी है। गीता का भगवान 16 कला संपूर्ण देवता श्री कृष्ण नहीं हो सकता। भगवान तो कलाओं से अतीत है, शास्त्रों में लिख भी दिया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। तो भगवान एक हुआ ना, वो है निराकार शिव बाबा। साकार को तो भगवान कह ही नहीं सकते। देवी देवताएं भी साकार मनुष्य ही है। ये सारी मनुष्य सृष्टि है। इसको देवताओं की सृष्टि नहीं कहेंगे,
सतयुग में देवी देवताएं थे, उनके चित्र भी मिलते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो मुख्य चित्र हैं वो अभी भी मिलते हैं। जैसे आत्माओं का बाप मुख्य है तो शिव का मंदिर भी मुख्य गिना जाता है। शालिग्रामों का मंदिर नहीं होता है। शिव एक है, फिर हैं देवताएं। देवताओं में भी 2 डायनेस्टी मुख्य हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। क्रिश्चियंस की भी डायनेस्टी थी, अभी तो डायनेस्टी नहीं है, क्योंकि कोई भी राजा रानी तो रहा नहीं। और रानी कोई प्रिंस से शादी हुई नहीं थी, तो देखो किंग है नहीं तो फिर उनको क्वीन कैसे कहेंगे? रॉयल फैमिली से तो है नहीं। वो तो मिलिट्री का एक कमांडर था, कमांडर का बच्चा। उनका नस्ल कोई रॉयल घराने का नहीं था, तो उनसे दिल लग गई तो वास्तव में उनको किंग थोड़े ही कहेंगे। जोड़ी तो किंग और क्वीन की पूरी होनी चाहिए। बाकी क्रिश्चियन धर्म के हैं, उसमें भी कोई रोमन कोई कैथोलिक है। रोमन कैथोलिक से व कैथोलिक रोमन से शादी कर नहीं सकता, नहीं तो फिर बदलना, धर्म बदलना पड़े। तो मूल बात है गीता, जो तुम्हारा शास्त्र है वो शास्त्र डायरेक्ट भगवान ने सुनाया है, कोई देवता कृष्ण ने नहीं सुनाया। इस बात का चैलेंज देना चाहिए। कितनी भारी भूल तुम लोगों ने की है। भगवान तो एक ही है जिसका नाम शिव है। कृष्ण को तो देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवता भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा तो देवता है ही नहीं। देवता होता तो मंदिर होते, मूर्तियां बनती, पूजन होता। हाँ, देवताओं में नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता, वो तो प्रजापिता है ना। इनके मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, तो ब्रह्मा देवताय नमः नहीं कह सकते। विष्णु देवताय नमः फिर भी कह सकते हैं। और शंकर तो है ही नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कोई चीज होती नहीं है, वो तो सिर्फ साक्षात्कार मात्र है। आत्माएं सभी मूल वतन में रहती हैं। जैसे ऊपर से सितारे इस मानवे की रोशनी के लिए खड़े हैं, वैसे आत्मा ही वहां मूल वतन में जाए खड़ी रहती। जैसे कि निराकारी झाड़ है, उस झाड़ से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, और झाड़ भी दिखाया है समझाने के लिए। परंतु पहले पहले ये भूल बतलानी है। ये भूल बतलावेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। क्योंकि गीता के भगवान को तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण कितनी टू मच निंदा करते।
ऐसी ग्लानि जो भगवान की हुई है, ऐसी तो ग्लानि कब कोई की नहीं हुई होगी। हिंदुओं ने अपने आप ही अपने को चमाट मारी, बाप की भी ग्लानि कर दी। बाप समझाते हैं तुम ही तो देवताएं थे, तो तुम ही अपने धर्म को भूल गए, फिर देवताओं की बैठ ग्लानि करते हो। कृष्ण को इतनी रानियां थी, राम की सीता चुराई गई, बाप समझाते हैं और तुम भी फील करते हो कि बरोबर ये बातें तो ठीक नहीं है। ये सभी की ग्लानि की बातें क्यों हुई? क्योंकि गीता के भगवान कोई नहीं जानते हैं। बाप को तो फिर भी जानते हैं, कहते हैं शिव बाबा, और मंदिर भी शिव का है। फिर कृष्ण का मंदिर अलग है, अभी भगवान किसको कहा जाए? जरूर निराकार को ही भगवान कहेंगे। तो फिर गीता में कृष्ण को भगवान कैसे कह दिया? ये ड्रामा का खेल बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तो बाप समझाते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो तुम पुण्यात्मा देवता बन जाओगे। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और सभी धर्म विनाश हो जाएंगे। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना। तो बाप समझाते हैं जो कुछ पास्ट हुआ वो ड्रामा में नहीं। अभी देखो गीता की कितनी टीकाएं बैठती हैं, और कोई भी वेद शास्त्र उपनिषद आदि की इतनी टीकाएं नहीं की हैं जितनी गीता की टीकाएं हैं। हाँ, उन शास्त्रों में कुछ एडिशन करते गए। जैसे नानक का ग्रंथ कितना छोटा था, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। गीता भी पहले छपाई की नहीं थी, तो बाप कितना सहज करके समझाते हैं। कल पहले भी तुमको समझाया था कि अपन को आत्मा समझो। ये मीठे मीठे बच्चों, सिकिल दे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद आए तुम मिले हो, तो ऐसे बच्चों को आत्मा समझना पड़ेगा। फिर मुझे बाप को याद करो। सन्यासी आदि तो ऐसे समझा ही नहीं सकते, वो तो आते ही पीछे हैं। वो सहज राजयोग को क्या जाने? भगवान की सुनी सुनाई बात सन्यासी कैसे सुनावेंगे? तो बाप ही समझाते हैं, बच्चे तुम अपन को आत्मा समझो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम न देवताओं की न मनुष्यों के बच्चे हो, तुम मेरे लाल हो। परंतु अभी अपन को देह समझने से कितने तमो प्रधान बन गए। ड्रामा अनुसार तुम लालों को 84 जन्म भोगना था, अभी वो 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए। 29 अक्टूबर 1968, मैक्सिमम 84 जन्म कह देते हैं। ऐसे तो मिनिमम जन्म भी हैं, कोई कोई का 1 जन्म भी होता है। कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर समझाता, और एक बार नहीं अनेक बार समझाया है।
फिर भी कितनी वंडरफुल बात है जो तुम अभी भी भूल जाते हो। अभी बात समझाते हैं बच्चों, भूलो मत, अपन को आप मत समझो, अभी स्मृति लब्धा बनो। कहते भी हैं हमारे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती हूँ। हम आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाकी 84 लाख जन्म सुने हैं तो फिर कल्प की आयु बहुत बढ़ा दी। बाप समझाते हैं ये सभी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के औरों की धर्म स्थापना के जो शास्त्र हैं उनका नाम तो ठीक है और उनका समय भी दिया हुआ है। सभी कहते हैं इनको कितना समय हुआ, कहते हैं फलाना समय आया। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी अलग अलग है। वो सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण, वो चंद्रवंशी 2 कला कम, और युग भी 2 है, सतयुग और त्रेता। तो युगों की आयु एक ही होना चाहिए ना। मुख्य बात है जो बाप समझाते हैं। सन्यासी विद्वान आचार्य आदि को जो समझानी है वो अलग है। उनको ऐसे कोई नई बात होती है तो राजा के पास जाते हैं, वो राजा फिर फरमान करते हैं तो सभी के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ तो इस दुनिया में राजा कोई है नहीं, सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, अनराइटियस राज्य है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा मैन्यूल है और मैं भी ड्रामा अनुसार तुमको समझाता हूँ। इतना समय हो गया है, इन मिस्टेक्स को क्यों नहीं समझाते हो? सन्यासी तो देवी देवता धर्म के हैं ही नहीं, उनका प्रवृत्ति मार्ग से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो देवता धर्म से कनेक्टेड नहीं है, वो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। देवी देवता धर्म तो बहुत प्राचीन है। तो सन्यासियों को गीता का क्या पता? पढ़ते पढ़ते पराये शास्त्रों में घुस पड़े। अभी उन्होंने फिर बैठकर गीता सुनना, अब गीता तो उनसे पहले की है, जो फिर अनेक भाषाओं में ट्रांसफर करते रहते हैं। संस्कृत जानते हैं तो फिर बैठ बनाते। अब मैं थोड़ी संस्कृत आदि श्लोक सुनाता हूँ, ये तो बिल्कुल नई बातें हैं। तो पहली बात तो बच्चों को कहते हैं कि चैलेंज करो। विजय तो तुम बच्चों को पानी है, सभी तुम्हारे सामने माथा झुकाने वाले। अगर समझ जाएं तो जरूर माथा झुकाना पड़े। कितने बड़े बड़े साहूकार लोग हैं। जॉनसन के पास 35 लाख के सिर्फ एक कार है, उस समय की बात, बिल्कुल उसमें बचाव है। ऐसी बचाव वाली कार है जो गोली भी उसके अंदर न जा सके। कोई गोली मारे या कुछ भी करे, अंदर गोली जा ही नहीं सकती। परंतु ऐसे थोड़े ही है कि सदैव मोटर में बैठे रहेंगे, जो बच जाए तो गोली तो कहाँ भी बाहर मार सकते हैं, देर ही नहीं लगती है। गांधी बापूजी को देखो कैसे मार डाला।
अब शिव को कोई गोली मारेंगे क्या? कृष्ण को मारेंगे क्योंकि कृष्ण साकार है, शिव तो बिंदी है। देवताओं को तो वहां कोई मारते ही नहीं है, वहां हिंसा की बात होती ही नहीं है। विवेक कहता है यहाँ तो सभी मनुष्य हैं, तो इन मनुष्यों में मारामारी बहुत है। इतनी मारामारी है जो किसी को भी छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं ये सभी ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, और वहां तो मारने की बात ही नहीं होती है। आप ही अपना टाइम पर शरीर छोड़ करके जाकर के बच्चा बनते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। और ये बातें तुम भी सुनते हो। सब शास्त्र में शिरोमणि गीता कहा जाता है, तो गीता शास्त्र है ऊंच के ऊंच भगवान की। अभी भगवान किसको कहें? भगवान तो है ही एक निराकार, उसमें तो देवता है। देवताएं तो सब साकार होते हैं, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? यूं तो पत्थर बित्तर सबको भगवान कह देते हैं। बाप जानते हैं आखिरी इन तुम्हारी विजय जरूर होनी है। बड़े बड़े विद्वान आदि को तुम समझाते हो, आगे चल के समझेंगे जरूर, और समझने के लिए बहुत आते रहेंगे। जबकि तुम समझते हो तो वो क्यों नहीं समझेंगे? इस समय नहीं समझते हैं क्योंकि उन्हों की बड़ी राजाई है। जैसे राजाएं होते हैं, एक एक राजा को लाखों प्रजा होती है, वैसे एक एक गुरु होता है कितने लाखों के अंदाज में उनके फॉलोअर्स हैं। अब आगा खां को देखो, कितनी उनकी इज्जत है। हीरो में भजन करते हैं और हीरो में भजन करके उनको दान में दे देते हैं। अब देखो अंधश्रद्धा कितनी है। अभी सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको फिर गुरु क्यों बनाते हैं? बड़े बड़े के घर के राजाएं आदि भी सन्यास धारण कर लेते हैं। समझते हैं घड़ी घड़ी खिटखिट से तो जंगल में निकल जावे, वो अच्छा। ये राजाई भी एक बंधन है। अब सतयुग में तो कोई प्रकार का बंधन नहीं होता। कायदे अनुसार सारे जीवन में एक बच्चा एक बच्ची होती है, बंधन की कोई बात ही नहीं। बंधन अक्षर दुख के लिए यूज किया जाता है, दुख का बंधन होता है, सुख के लिए संबंध होते हैं। वहां सतयुग में तो होता ही है संबंध, यहाँ तो बंधन ही बंधन है। बाप आकर बंधनों से मुक्त कराते हैं और सुख के संबंध में ले जाते हैं। बाप फिर भी समझाते हैं, गीता के भगवान के लिए आपस में राय करो। तुम बच्चों की कॉन्फ्रेंस तो होती ही रहती है, उसमें पूछो, ये बताओ सर्वशास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता किसने सुनाई और देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? ये राजयोग किसने सिखाया? इन बातों पर बड़ी सभा में प्रश्न उठाओ। सन्यासी लोग तो आपस में साथ साथ बहुत करते रहते हैं। 29-10-68 की वाणी का चौथा पेज। वो सन्यासी खास बनारस में
उन्हों का शास्त्रार्थ का स्थान है, जहां सभी जाकर के शास्त्रार्थ करते हैं। फिर कोई जीत पावे ना पावे, फिर एक एक को रुपए देते हैं। बड़े ही ठाठ से उन्हों की सवारी निकलती है, खजाना साथ में रहता है। आजकल तो सन्यासी देखो पायलट बन करके एरोप्लेन भी चलाते रहते हैं और फॉलोअर्स उनके लाखों। बाप कहते हैं ये सभी अंधश्रद्धा है। तमो प्रधान बनने से कायदे आपस में खत्म हो गए, तो बाप समझाते हैं ये सभी ड्रामानुसार तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े, तो आगे चल करके उनका क्या हाल होगा। नहीं तो सन्यासियों को एरोप्लेन में चढ़ने की क्या दरकार है। प्राचीन ऋषि मुनि आदि तो जंगलों में रहते थे, ये पिछाड़ी वाले तो और ही साहूकार बन बैठे। तो मूल बात ये दिल में रखो कि तुम्हारी वजह किस बात में होनी है, कैसे होगी, उन्हों को समझाओ, इस बात पर जीत पहनो। उन्हों की तो अभी राजा ही है, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। राजाएं तो नेचुरल साहूकार होते हैं, ये तो फिर इन्हों को मिलता है। तो बच्चों को ये विचार करना है, कॉन्फ्रेंस जल्दी जल्दी होती है, वहां जाकर इस बात को उठावे। इस काम के लिए कोई माता खड़ी हो जावे अच्छा है, परंतु ऐसा दम कोई में देखने में नहीं आता है। इतनी जल्दी वो लोग हार मार लें तो हथियार आदि सभी छोड़ देंगे। एक राजा ने हराया तो बाकी प्रजा कहाँ जाएगी, सारा ही रेवोल्यूशन हो जावे, हर हल्ला मच जावे। कहेंगे इन ब्रह्मा कुमारियों को इतनी गालियां मिलती थी, आज उन गाली खाने वाली ब्रह्मा कुमारियों की विजय हो गई। जैसे शिव बाबा को गाली मिलती है, फिर कहेंगे अरे ये तो भगवान निकला, हम तो मुफ्त में इनको गाली देते थे। आगे चलकर की सभी बातें तुम देखेंगे। सिर्फ तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अर्जुन तो अभी बाप को ही याद नहीं कर सकते हैं, जिससे विकल्प विनाश हो जाए। योग का जौहर बड़ा अच्छा चाहिए। तलवार में जौहर होता है ना, वो तलवारें बहुत तीखी होती है। वही तलवार 10 रुपए की मिलेगी, वही तलवार 1000 में देते थे। अमेरिकन लोग तो पुरानी चीज बहुत खरीदते हैं। बाबा हिस्ट्री सुनाते रहते हैं। 300 की चीज 1500 में बेच देते थे। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, जिनके पास बहुत धन दौलत है वो सभी मिट्टी में मिल जाएगा। बाप तो नॉलेजफुल है, उस नॉलेजफुल बाप का नाम ही बदनाम कर दिया है। परंतु तुम्हारी जीत इस बात में ही होनी है। कल्प कल्प तुम जीत पहनते हो, और चक्र तो जरूर फिरना है, और सतयुग तो आना ही है। बिना सामने खड़ा है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। भारत में खून की नदियां बहेंगी, बाद में फिर घी की नदियां बहेंगी। यवनों और हिंदुओं की लड़ाई लगेगी।
तुम बच्चों ने देखा कितना बेइज्जत करके मारते हैं। तुम बच्चों को तो अभी बहुत नशा रहना चाहिए, तुम्हारे आगे वो सभी झुकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि तुमने कोई बाण मारे हैं तो वो मर गए, वो सभी बातें गपोड़े हैं। ये सभी समझ की बातें हैं, ड्रामानुसार तुम चल रहे हो। शिव बाबा को तो कोई फिक्रात नहीं, साथ में रहने वाले दादा को भी कोई फिक्रात नहीं है। बाप दादा दोनों पुरुषार्थ कराते रहते। तो ख्याल करो ऐसा क्या करें, कैसे किसको समझावें कि ये एकदम सफेद झूठ बोलते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है। अरे भगवान को तो तुमने ठिक्कर भितर में भी डाल दिया है। एक भगवान की कितनी बेइज्जती की। तो बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, बाप तो क्लियर बात बतलाते। तो मुझ बाप को इतनी गाली देते हो, कितनी बैठ गालियां दी हैं, मैं तुम्हारे ऊपर फिर भी उपकार करता हूँ। तुमने हमारा जन्म जन्मांतर कितना अपकार किया। तुम बच्चे जानते हो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पालेंगे। बाप तो आए ही हैं सभी को ले जाने के लिए, और कोई भी गुरु आदि साथ में नहीं ले जाते हैं। मैं ही तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। वो गुरु लोग तो खुद चले जाते हैं, शिष्य बेचारे रह जाते हैं, फिर उनको दूसरा गुरु करना पड़े। यहाँ तो एक ही गुरु है, पति की स्त्री कब दूसरी शादी नहीं करती। ये गुरुओं के शिष्य कितनी शादियां करते हैं, एक गुरु छोड़ा तो दूसरा लिया, जो मिला उससे दिल लगा लेते हैं। अभी बड़ा सदगुरु तो तुमको मिला है तो और सभी को छोड़ देना पड़ता है। गुरु भी मिला तो टीचर भी मिला और बाप भी मिला। ये बात सिर्फ तुम ही जानती हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर साथ में ले भी जाते हैं। उसको तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सीखेंगे बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति।